गत 18 सितंबर 2022 को अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार स्थित दाहरसेन स्मारक के निकट आर्य समाज के नए भवन का विधिवत शुभारंभ हुआ। परोपकारिणी सभा के प्रधान रहे स्वर्गीय आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी ने निजी कोष से 500 वर्ग गज भूमि नगर सुधार न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत से आवंटित करवाई थी। इसीलिए इस भवन का नाम आचार्य डॉक्टर धर्मवीर भवन रखा गया है। इस भवन के लिए बाद में 300 वर्ग गज भूमि तत्कालीन कलेक्टर श्री करणी सिंह राठौड़ ने भी आवंटित की। आइए इस मौके पर डॉक्टर धर्मवीर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जान लें। आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में सुपरिचित विद्वान डॉक्टर धर्मवीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आनासागर के किनारे बने ऋषि उद्यान में प्रतिवर्ष ऋषि मेले का शुभारंभ भी डॉक्टर धर्मवीर ने ही किया था। आर्य समाज को समर्पित डॉक्टर धर्मवीर का पूरा जीवन दयानंद महाविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन, परोपकारिणी सभा के दायित्वों का निर्वहन और ऋषि उद्यान के विकास में ही बीता। वे सादगी व सरलता की प्रतिमूर्ति थे। सदैव धोती कुर्ते में रहने वाले डॉक्टर धर्मवीर पैदल ही चला करते थे। वे किसी से लिफ्ट नहीं मांगा करते थे। कोई परिचित अपनी ओर से लिफ्ट देता तो उसे स्वीकार कर लेते। उनकी सरलता का एक उदाहरण मैंने सुना है। बताया जाता है कि एक दिन भोर में उन्हें अपने केसरगंज स्थित निवास स्थान से ऋषि उद्यान जाना था। निकलते समय एक चप्पल मिली, दूसरी नहीं। परिवार के सदस्यों को नींद में खलल न पड़े इसलिए किसी को नहीं जगाया और बिना चप्पल के ही नंगे पांव ऋषि उद्यान पहुंच गए। बहुत दिलचस्प बात है कि संस्कृत को समर्पित डॉक्टर धर्मवीर के परिवार के सभी सदस्य आपस में संस्कृत में ही बात किया करते थे। इस तरह का परिवार अजमेर में संभवतः इकलौता था। इसका जिक्र बहुत पहले मीडिया में भी आ चुका है। उनके स्वर्गवास का प्रसंग बहुत मार्मिक है। वे आर्य समाज के निमंत्रण पर वेदों और उपनिषदों पर प्रवचन देने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ कस्बे में गए थे। उन्हें आर्य समाज के कार्यालय में ही ठहरा दिया गया। वह रहने लायक नहीं था और वहाँ मच्छरों की भरमार थी। वहीं उन्हें बुखार हो गया। बुखार के बावजूद प्रवचन देते रहे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बुखार की हालत में ही ट्रेन से अजमेर के लिए रवाना हुए। जब अजमेर पहुंचे तो कूपे में अचेतावस्था में थे। किसी परिचित ने उन्हें घर पहुंचाया। डॉक्टर को दिखाया तो जांच में पता लगा कि प्लेटलेट्स की संख्या गिर गई थी और किडनी ने काम करना बंद कर दिया। सभी अंग शिथिल पड़ गए और उनका निधन हो गया। मात्र बुखार में तनिक लापरवाही के चलते उनका इस तरह अचानक फानी दुनिया से चले जाना आर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए ही आर्य समाज के नए भवन का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अजमेर नामा न्यूज़ पोर्टल यूट्यूब चैनल उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। प्रसंगवश बता दें कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना दैनिक भास्कर में कॉपी डेस्क पर रहीं। उनकी सास दिल्ली में आर्य समाज की जानी मानी हस्ती पंडिता राकेश रानी थीं, जो कि जन ज्ञान मासिक पत्रिका का संचालन करती थी।